देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पुलिस ने बर्मा माइंस ट्यूब कंपनी के पास ब्यूटी पार्लर संचालिका हत्याकांड का किया खुलासा। हत्यारा गिरफ्तार। हत्यारे ने शराब के नशे में संचालिका की थी हत्या। सरायकेला खरसवा पुलिस ने चोरी के 75 मोबाइल बरामद कर 9 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। सिद्धगोवा थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में चोर गिरोह ने नगद रुपए के अलावा लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी। और आबकारी विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र में 2 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर भारी मात्रा में चलाई शराब और जावा महुआ किया जब्त। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत टाटा स्टील ट्यूब कंपनी के पास सनराइज मेंस पार्लर की संचालिका कमलजीत कौर उर्फ कोमल की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त गोलमुरी केबुल टाउन के मुखी बस्ती निवासी राकेश मुखी को गिरफ्तार किया है। राकेश मुखी का बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में उसके एक रिश्तेदार का घर है। वह अक्सर कमलजीत कौर उर्फ कोमल के पार्लर में आता जाता था। घटना के दिन अभियुक्त और कमलजीत के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद राकेश ने उसकी हत्या कर दी। आरोपित ने हत्या में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद शनिवार को जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन 20 सितंबर को भी वह पार्लर गया था। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि आरोपी घटना के दिन शराब के नशे में धुत होकर पार्लर गया था। महिला को अकेला पाकर वह उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। महिला द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके बाद राकेश मुखी ने उसकी दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह मृतका का मोबाइल लेकर वहां से भाग निकला। एसएसपी ने बताया कि इस घटना को राकेश मुखी ने अकेले ही अंजाम दिया था। दिनांक 20 सितंबर को यानी सोमवार को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट कॉलोनी है, बस्ती है, उसी में सनराइज ब्यूटी पार्लर जैसे उनके संचालिका है कमलजीत कौर उर्फ कोमल, इनको हत्या कर दी गई है अज्ञात अक्यूज के द्वारा। जैसे सूचना मिली तो थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज कर हम लोग और अन्य सोर्स से इनपुट लेके ह्यूमन हिट और टेक हिट सब में हम लोग काम किए थे। काम करने के बाद हम लोग को कल ये हासिल मिला है कि जो आदमी है इसमें जो जघन्य अपराध किया है उनको हम लोग गिरफ्तार कर पाएँ। और इनका नाम है राकेश मुखी, पिता राजकिशोर मुखी, वो केबुल हरिजन बस्ती का रहने वाले हैं और ये अपने जो कांड को कबूल भी किए हैं। और ये घटना का सारांश यही है कि उस दिन इन्होंने अपने जो दारू पिए हुए थे उसके बाद उन्होंने अपना पार्लर के मसाज करने के लिए अपना गए थे, तो वहाँ पर वो अकेले उनको पाए और उनके साथ गलत करने के लिए प्रयास किया, उनके द्वारा विरोध किया और विरोध के क्रम में और ये दारू के नशा के हालत में तो उनके साथ हाथापाई हुई, वो गिर गई थी। फिर उसके बाद उनके अपने दुपट्टा के माध्यम से गर्दन दबा करके उनको हत्या करके वहाँ से फरार हो गए थे और जाते वक्त उनका मोबाइल भी इनके पास लेके चले गए थे। और हम लोग ये पूरा घटना को खुलासा करके इनको गिरफ्तार किए, पूछताछ किए और स्वीकारोक्ति बयान में भी इन्होंने एक्सेप्ट भी किए और इनसे हम लोग जो है जो विक्टिम का मोबाइल है वो भी हम लोग बरामद किए हैं। इसके अलावा जो सीन ऑफ क्राइम में काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सेव प्रिजर्व किया गया था, तो उसी में से हम लोगों को कुछ हेयर सैंपल्स बरामद हुआ है और विक्टिम के जो नेल क्लिपिंग्स है उसमें भी हम लोगों को कुछ चमड़ी या नहीं तो कोई हेयर सैंपल्स हम लोगों को बरामद हुआ है और इनका वेजनल स्वाब भी हम लोग को प्रिजर्व करके रखे हैं। तो फिर अभी फॉरेंसिक जांच करेंगे और एक्यूज्ड और इन दोनों को जो है ये रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो घटना का एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग उसमें आगे से साइंटिफिक तरीके से हम लोग इसमें काम करेंगे ताकि इसमें जल्दी हम लोग इसको सजा दे सकेंगे। इधर सरायकेला खरसवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिले में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का एसपी आनंद प्रकाश ने संवाददाता सम्मेलन में पर्दाफाश किया। कुल 9 मोबाइल चोर को सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले के भाड़े के मकान से गिरफ्तार किया गया।
सरायकेला पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों का नाम मिथुन मंडल, राहुल नुनिया, शुभम तुरी, चंदन महतो, कृतन नुनिया, राहुल पासवान, रामदुलार पंडित और क्षमा कर्मकार बताया जा रहा है। ज़िले के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 75 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह के ज़्यादातर सदस्य 3 पहाड़ गिरोह के हैं, जबकि कुछ सदस्य बंगाल के भी हैं। उन्होंने बताया कि खरसवा साप्ताहिक बाजार में कुछ लोगों के मोबाइल चोरी की बात प्रकाश में आई थी। पुलिस एवं ग्रामीणों के सहयोग से एक व्यक्ति को चोरी के 2 मोबाइल के साथ पकड़ा गया। इस पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि वह मोबाइल चोर गिरोह के रूप में काम कर रहा है और उसके गिरोह के अन्य सदस्य साहिबगंज और वर्धमान से आकर खरसवा, सरायकेला, कोलाबीरा, कांड्रा, गमरिया, मानगो आदि क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि भीड़ भाड़ वाली जगहों से आम जनता का मोबाइल चोरी कर लेते हैं। इसी क्रम में एक टीम गठित कर कल यानी शुक्रवार को खरसवा के बहरा साई से संदिग्ध हालत में मिथुन मंडल को पकड़ा गया, जो पुनः मोबाइल चोरी करने के लिए खरसवा आया हुआ था, जिसके पास से चोरी के 9 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ करने पर इसने अपने अन्य सहयोगियों के बारे में बताया कि पार्टी के पास यह लोग भाड़े के मकान में रहकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसके बयान के आधार पर सदर कोर्ट सरायकेला के पास से राहुल नुनिया एवं शुभम तुरी को 15 मोबाइल के साथ, गमरिया थाना के पास से चंदन महतो को 9 मोबाइल के साथ एवं पार्टी काली मंदिर के पास भाड़े के मकान में रह रहे 5 लोग कृतन नुनिया, राहुल कुमार पासवान, रामदुलार पंडित और क्षमा कर्मकार को कुल 42 मोबाइल के साथ पकड़ा गया। यह सभी मुख्य रूप से साहिबगंज, 3 पहाड़ एवं पश्चिम बंगाल के वर्धमान ज़िले के जमुरिया के हैं। ये ट्रेनों से जमशेदपुर आते हैं और वहीं भाड़े के मकान में रहकर पूरे कुल्हान क्षेत्र के हर एक साप्ताहिक बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर मोबाइल चोरी करने की घटना को अंजाम देते हैं। उक्त ग्रुप बाहर से आकर सरायकेला और जमशेदपुर के इलाकों में काफ़ी सक्रिय गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये सभी अपराधी जो है झारखंड के साहबगंज और बंगाल के वर्धमान के रहने वाले हैं और ये लोग जमशेदपुर आते थे रेल के माध्यम से और ये लोग जमशेदपुर में पार्डी में किराए का मकान लेकर रहते थे और मोबाइल चोरी करने का काम किया करते थे। खरसावा में साप्ताहिक हाट लगता है, 23 तारीख को परसों साप्ताहिक हाट में कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनका मोबाइल चोरी हो गया। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी खरसावा ने एक टीम का गठन किया और सबसे पहले एक ग्रामीणों के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इसके पास 2 मोबाइल था, तो उसके बयान पर, उसके कहने पर एक मिथुन मंडल करके है, इसके पास 9 मोबाइल बरामद किया गया। फिर उसने कुछ बताया, उसके आधार पर कुछ ऐसा करते करते 75 मोबाइल बरामद किए गए। इसमें कुल 9 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें 3 माइनर हैं जो नहीं। और अंतर्राज्यीय कहा जा सकता है क्योंकि अभियुक्त वर्धमान के हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि है एक साथ 75 मोबाइल का पकड़ा जाना और पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। ये इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है। वो अभी पता अनुसंधान का विषय है और ये हमें पता करना है कि बेचते कहाँ थे, ये भी अनुसंधान में पता चलेगा कहाँ बेचते थे। इधर चितगोड़ा में 2 दुकानों में चोरी की घटना घटी। चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के सामानों की चोरी की। बताया जाता है शुक्रवार की रात में चोर ने एक राशन दुकान में 5,000 रुपये नगद और लगभग 40,000 रुपये मूल्य के सामान की चोरी की, जबकि गीतांजलि स्टूडियो में चोर ने 6,000 रुपये नगद और 2 लाख रुपये मूल्य के सामानों की छत का टीना काट कर चोरों ने चोरी की। चोरी के संबंध में दोनों दुकानदारों ने जानकारी दी। हाँ, आज जो आपकी दुकान में चोरी कितने बजे आप दुकान खोले? क्या आप मेरे को फ़ोन आया सुबह 9 बजे
आपका दुकान में चोरी हुआ, तो आके देखे तो शटर सब ठीक था, ऊपर टीना से घुस के मेरा दुकान में अंदर आया था। और आके जब देखे सामान वामान पूरा बिखरा हुआ था, कैश काउंटर में कैश का सामान पूरा बिखरा हुआ था, 2 कैमरा, 1 प्रिंटर, 2 हार्ड डिस्क और आपका छोटा सामान कागज, लाइट और आपका सॉफ्ट बॉक्स भी, लाइट, ये सब सामान चोरी हुआ है। कितने की लगभग चोरी हुई है? कम से कम 2 लाख की सामान तो हो गई। कैश भी चोरी हुई कुछ? कैश ज़्यादा नहीं, कैश 6,000 का चोरी हुआ है, लेकिन कैमरा महंगा था और लाइट महंगा था। सिर्फ आप ही की दुकान में भी है चोरी? मेरी दुकान में ज़्यादा हुआ है, बगल दुकान में भी थोड़ा बहुत हाथ लगा हुआ है, जो कलीना स्टोर है। चोरी जिसमें कि एक आपकी भी दुकान है, राशन की दुकान है, आपकी दुकान से क्या क्या लेके गए और आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? अब जैसे ताला खुले देखे, कैश काउंटर नीचे पड़ा हुआ, फिर तो सामान वामान सबका कांच खुला हुआ है, फिर लाइट आ रहा है तो देखे तो टीना खुला हुआ ऊपर से, फिर उधर से ये करके बैग में सामान भर के जो कॉस्टली आइटम सब है, जिसको काजू, पिस्ता बादाम और डिओडेंट, ये सब, और कैश 5-6 हज़ार रुपया खुचरा नोट था, वो सब लेके गए। कैश कितने लेके गए? करीब 5 से 6 हज़ार होगा। हाँ, ये सिद्धगोरा में 2 दुकानों में चोरी हुई है, कितने की चोरी हुई, क्या है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग का सूचना मिला थाना पर कि दामिनी फोटो स्टूडियो और गल्ला दुकान में चोरी होने की सूचना मिला। अभी सूचना पर हम लोग आकर के अभी जाँच कर रहे हैं, जाँच किए हैं, ऊपर से खेत के चादरा हटा करके नीचे आया है। राशन दुकान से कुछ सामान जाने की बात कही गई दुकानदार द्वारा, और गीतांजलि फोटो स्टूडियो से 2 हार्ड डिस्क और 1 डिजिटल कैमरा। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, जहां विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध चलाई शराब और महुआ को जब्त किया। बताया जाता है कि विभाग को इस इलाके में शराब भट्टी संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर विभाग ने छोटा बांकी डैम के समीप 2 स्थानों पर छापेमारी की और यहां से 7,000 लीटर जावा महुआ और तकरीबन 150 लीटर चौलाई शराब बरामद किया गया है। दोनों ही भट्टी जंगल के इलाके में संचालित था, इस कारण यहां से गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि विभाग ने अज्ञात संचालकों के नाम मामला दर्ज कर आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि छोटा बांकी जो डैम है उसके किनारे बृहद पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, वहाँ पे बनाया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। उसी को हम लोग सत्यापित करते हुए कल सहायक आयुक्त पद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार छोटा बांकी जो डैम है उसके किनारे जंगल में एक बृहद पैमाने पर अवैध चुलाई शराब की भट्टी चलाई जा रही थी, उसको हमने ध्वस्त किया। वहाँ से तकरीबन 4,000 केजी जावा महुआ और 90 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। और भी कुछ पकड़ा है? हाँ, उसके बाद हम और एक जगह हमने छापामारी की थी मुसजुबी में, वो भी एमजीएम थाना ही आता है। वहाँ से तकरीबन हमने 3,000 केजी जावा महुआ और 60 लीटर अवैध चुलाई शराब वहाँ से हमने बरामद की है। नहीं, क्योंकि भट्टी जो है वो जंगल में संचालित की जाती थी, जिस कारण से जो भट्टी संचालक है वो फरार होने में सफल हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम न्यायालय में अभियोग दर्ज कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली संगठन PLFI का एरिया कमांडर हर सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी सहित 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए, हथियार और गोली बरामद की गई। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अजय लिंडा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई किया गया और 6 नक्सली को गिरफ्तार किया और हथियार गोली बरामद किया गया। गिरफ्तार होने वालों में एरिया कमांडर हरसिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी शामिल है। प्रतिबंधित संगठन PLFI के एरिया कमांडर हरि सिंह सांडी पूर्ति मोदी तथा उसके दस्ता के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के गोबोंगा चट्ठार जंगल से हुई है। और इनके पास से एक 2 नाली बंदूक, एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, बहुत सारे जिंदा कारतूस, इनके द्वारा चंदा के लिए उपयोग किए जाने वाले चंदा वाली रसीद और अन्य सामान बरामद हुए हैं। और ये जो एरिया कमांडर है इसका एरिया था टेबो थाना क्षेत्र
टोकलो थाना क्षेत्र, सरायकेला थाना क्षेत्र तथा बनगांव थाना क्षेत्र। इसके विरुद्ध में जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी इन दिनों जमशेदपुर प्रवास पर है, जहां शनिवार को डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड और देश की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर अंसारी ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी, खनिज संपदा की लूट से लेकर देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र की सभी योजनाओं को पूरी तरह विफल बताते हुए डॉक्टर अंसारी ने बताया कि झारखंड में जहां पहले महिलाएं लकड़ी और कोयले से खाना पकाती थी, अब उन्हें गैस की लत लगा दी गई है और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण लोग अपने घरों में रखे अनाज बेचकर अपना चूल्हा जला रहे हैं। देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के लिए भी उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पिछले 18 साल तक झारखंड की गद्दी पर काबिज भाजपा पर आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन लूटने का आरोप लगाया। अधिकारियों का काम है कि जो सच है वो काम करें, गलत काम आपको नहीं करना है और हम लोग दबाव भी नहीं डालते कि हम लोग गलत काम करें। एक ऑडियो जो वायरल हुआ है बंद करते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही और कोई भी कार्यकर्ता मुसीबत में होगा, कोई पदाधिकारी अगर कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगा या आम जनता पर जुल्म करेगा तो मैं आगे आऊँगा। मुझे उसका पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एसडीओ हो या डीसी हो, एसपी हो, कोई पदाधिकारी क्यों ना हो, गलत कीजिएगा तो मैं आवाज़ उठाऊँगा। जनता ने बनाया है, वोट दिया है जनता, और जनता पे जुल्म होगा तो क्या हम चूड़ी पहन के राजनीति करते हैं क्या? तो मैंने कहा है और मैं पढ़े लिखा व्यक्ति हूँ और मैं आया हूँ राजनीति में इसलिए आया हूँ कि यहाँ का वातावरण हम लोग ठीक करें। और आप मेरे जुबान से मेरे पिताजी फुरकान जी आप जानते हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है और जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है, केवल एकमात्र इनका उद्देश्य है शोषण करना। निर्मल गेस्ट हाउस में आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें 27 सितंबर को भारत बंद सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुए आरजेडी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद रजीउल्लाह खान ने बताया कि 27 सितंबर को भारत बंद का पार्टी समर्थन करती है और बंद को सफल बनाया जाएगा। बंद के पूर्व संध्या पर 26 सितंबर को साक्षी आम बागान मैदान से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 20 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगी। पूरी केंद्रीय सरकार के खिलाफ हम लोगों ने उस दिन भारत बंद का ऐलान किया है। जो उन्होंने किसान के खिलाफ जो बिल पास किया है उसको कैसे रोका जाए, किसानों को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, इसीलिए हम लोगों ने पूरी पूर्वी सिंहभूम में हर जगह मानगो थाना में दुर्गा पूजा को लेकर थाना शांति समिति की बैठक हुई। बैठक मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें थाना शांति समिति सदस्य, बिजली विभाग, MNAC के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में पिछले साल की तरह दुर्गा पूजा सरकारी गाइडलाइन के तहत शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक के संबंध में थाना प्रभारी विनय कुमार ने जानकारी दी। पिछले जैसा मना है त्यौहार तो हम लोग भी आगे भी चाहेंगे तो उसी तरीका से मने। सरकार की जो भी गाइडलाइन है करना है, कोई भी मतलब चमकदार चीज लगाना है कि लोग मेला के शौक लेकर के भीड़ इकट्ठा होते हैं देखने के लिए, ये चीज़ नहीं करना है। शांति समिति के लोगों के साथ दुर्गा पूजा त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए बैठक का आहूत किया गया था और सरकार का गाइडलाइन भी आया हुआ था। तो सभी लोगों के साथ बैठक में जितने भी अखाड़ा समिति के लोग हैं, पूजा कमेटी के लोग हैं, उनके साथ में जितने भी जो भी गाइडलाइन दिया गया है उनको शेयर किया गया है और बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से मनाने हेतु तो आग्रह किया गया, जिसमें हमारे शांति समिति के लोगों का भी कोऑपरेशन मांगा गया है। लोग में काफ़ी उत्साह है और कोऑपरेशन करने की बात बताई गई। सरकार के लाख दावों के बाद भी मजदूरों को उनका न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर एक्साइज के तहत ठेका सफाई कर्मचारी इन दिनों अपने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। शनिवार को भी इनके द्वारा एक्साइज कार्यालय का घेराव किया गया, साथ ही अपने हक के आवाज को बुलंद किया गया।
इन सफाई कर्मियों को इनका न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनका बोनस, पीएफ और ईएसआई भी इनको नहीं मिलता है, जिस कारण ये आंदोलन को मजबूर है। वैसे पूर्व में भी इनके द्वारा धरना दिया गया था और तभी वार्ता कर इन्हें पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और शनिवार को दोबारा इन्होंने अक्षय गेट को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं इन्हें दोबारा 29 तारीख को बैठक कर समस्या के समाधान का आश्वासन अक्षय विभाग के पदाधिकारी ने दिया, जिसके बाद इन्होंने गेट से जाम को हटा लिया। इन्होंने कहा कि अगर अब तय तारीख को इनका अधिकार नहीं दिया गया तो आगे इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम रमेश मुखिया, मैं आईटीसी से और मुखी समाज कल्याण समिति का महासचिव हूँ। आज कहाँ आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम लोग जेएनएससी के मुख्य गेट पर, जेएनएससी जो कार्यालय जमशेदपुर क्षेत्र समिति का कार्यालय, उसका मुख्य गेट पर हम लोग धरना बैठे हैं। क्यों धरना इसलिए बैठे हुए हैं कि ये मांग हम लोग लेकर के सबसे पहले पिछले शनिवार को माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के पास हम लोग गए थे। वो हमारा जनप्रतिनिधि, हम लोग उनको वोट दिए, जिताए। हम लोग लेके गए कि ये समस्या है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है और भी जो श्रम कानून के तहत जो मिलना है लाभ वो नहीं मिलता है। हम लोग दिए। मंत्री जी ने बोले ठीक है, संडे को, रविवार को हम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाएंगे और संडे को बुलाएं भी और वहीं बातचीत हुए और साहब को बोले, मंत्री जी खुद बोले साहब को, लेबर कमिश्नर को, कि भैया जो भी इनका है मांग। वक्त तो चला है अब एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिलें। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ अवश्य उठाएं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सफाई कर्मी मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग रतन टाटा के आवास का भी घेराव करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने कहा कि कंपनियों के द्वारा सफाई कर्मचारी मजदूरों को छला जा रहा है, मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। उन लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ।
रतन टाटा के लेटर से ये संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलेंगे और इस संबंध में शिकायत करेंगे और जल्द हम लोग मजदूरों के हित में और कंपनी के खिलाफ में गोपाल मैदान में विशाल जनसभा भी करेंगे। वहीं 27 सितंबर को किसानों के बंदी का झारखंड मजदूर यूनियन भी समर्थन करता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि टाटा साहब ने, रतन टाटा साहब ने 2 चिट्ठियां दी और इस चिट्ठी जो पूर्व हमारे घोषित आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन में जो मजदूर का, साफ सफाई कर्मचारी का लड़ाई, ये मजदूर का लड़ाई को एक संतोषजनक एक चिट्ठी में हमको जवाब नहीं मिला। हमने सरकार से भी ये बात को रखा, डीएलसी का भी घेराव किया है, डीसी का, डीएलसी का, एमडी का, कंपनी गेट का, सारा चीज करने के बाद में एक लॉलीपॉप जैसा चिट्ठी आप असंतुष्ट कर रहे हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा धालबुम क्लब में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह मनाया गया। इसके अलावा वृहद सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, महिला जिला अध्यक्ष मंजू सिंह समेत हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। इतना ही नहीं, सरयू राय ने कहा कि पूर्वी विधानसभा की जनता ने बता दिया कि घमंड का क्या होता है और सत्ता की परिवर्तन किया और आज आप लोगों के कारण भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी बना आदि कई मुख्य बातें उसने कहा। और 14 वर्षों तक विवेचना करने के बाद उन्होंने 1965 में 4 दिनों का एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर से जो बात निकली उसमें से एक नई विचारधारा निकली, एक नया दर्शन निकला। वह दर्शन था एकात्म मानववाद का। उन्होंने कहा था कि हमारा मानववाद दर्शन होना चाहिए मगर उसमें एकात्मता होनी चाहिए। जो मनुष्य का की बनावट है उसमें शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। इन चारों का अगर हम सामंजस्य बैठाकर चलेंगे तो मनुष्य का विकास होगा, मानववाद का लक्ष्य पूरा होगा। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम में विकास योजनाओं के नाम पर एजेंसी की मनमानी को लेकर शिकायत पर शनिवार को उपायुक्त अरवा राजकमल ने एजेंसियों को फटकार लगाई। वहीं जिले के उपायुक्त आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में नगर निगम के पदाधिकारियों एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों के संग बैठक कर दुर्गा पूजा से पूर्व क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिए। बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम की हालत नरक में तब्दील हो चुके नगर निगम की समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त गंभीर हैं। विदित रहे कि राज्य के मंत्री और सरायकेला के विधायक चंपाई सोरेन द्वारा नगर निगम के कार्यों की समीक्षा का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंपे जाने के बाद जिले के उपायुक्त द्वारा लगातार क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज, पाइपलाइन और विद्युतीकरण की योजना में लगी एजेंसियों के साथ नगर निगम प्रशासन को भी कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता की भी बेहद बारीकी से जांच कराई जा रही है। समय समय पर उपायुक्त द्वारा एजेंसियों को फटकार भी लगाया जा रहा है। जैसे आप अवगत होंगे, आदित्यपुर नगर निगम में एक सीवरेज योजना और एक ड्रिंकिंग वाटर योजना बृहत कार्य चल रहे हैं। इसी के जो कार्य के दौरान यहाँ के नागरिकों को काफ़ी कठिनाई सामना करना पड़ा। जो रोड जो बीच में खोदने के बाद उसको रेस्टोरेशन काम नहीं किया गया और बारिश का सीजन में और कीचड़ की स्थिति बन गई थी। अभी भी कुछ शिकायतें हम लोग को रिसेंटली भी प्राप्त हुआ है कि हरिओम नगर के पास जो रोड हैं उसमें स्थिति काफ़ी ख़राब है, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और इसमें गंभीर बात यह है कि नगर निगम के पास अपने फंड हैं उनको रोड सब बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एजेंसी काम कर रहे हैं तो जब तक उनसे एनओसी नहीं मिलता है ये अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए कुछ नागरिकों को कुछ असुविधा सामना करना पड़ा।
धीरे धीरे उसको कम करने के लिए जिला प्रशासन इस पूरे एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट जिला प्रशासन कर रहा। और अभी शाहपुर जी पालन जी जो सीवरेज योजना जो चला रहे हैं उनके माध्यम से अभी जानकारी मुझे मिली है कि जब पहली बार इसका रिव्यू हुआ था 17 किलोमीटर के आसपास इनको रेस्टोरेशन का काम बचा था, तो उसमें 15 किलोमीटर के आसपास इन्होंने कंप्लीट किया। अभी 2.5 किलोमीटर इनको अभी भी रेस्टोरेशन का काम करना है। गम्हरिया सामुदायिक केंद्र की ANM अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। बताया जा रहा है कि विगत 4 महीनों से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार विभागीय पदाधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद भी उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी ANM अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। वहीं CSC प्रभारी ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों एवं सिविल सर्जन को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनका वेतन निर्गत कर दिया जाएगा। जुलाई और अगस्त का बाकी है। ये फंड जो अभी डिपार्टमेंटल ये कुछ ये है, उन लोग का अलग एक हेड बनाया गया जिसमें उनको जिसके मद में पैसा आना है, उस मद में पैसा नहीं आया है, मगर हमारे लोकल व्यवस्था के थ्रू सिविल सर्जन के द्वारा आदेश के अनुसार अभी NRHM वाला फंड से हम लोग को पेमेंट करने का उपाय किया वेतन मिलना चाहिए। पिछले 4 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। इस कोरोना काल में हम लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का बोलिए या पदाधिकारी का बोलिए, हम लोगों के ऊपर एकदम ध्यान नहीं है। 4 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। इससे बाध्य होकर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग को वेतन मिलना चाहिए, हम को भी नहीं मिल रहा है। इधर साक्षी गोलचक्कर के पास एक टेम्पो में लावारिस बैग मिला। टेम्पो चालक ने साक्षी ट्रैफिक पुलिस को बैग सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए साक्षी ट्रैफिक थाने के SI द्वारिका प्रसाद ने बताया, अब तक बैग का दावा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। बैग थाने को सौंप दिया जाएगा। मामला है कि कोई टेम्पू में जब छूट गया था, वह टेम्पू वाला दिया ट्रैफिक सिपाही को, और ट्रैफिक सिपाही उसको चेक करके उसमें कपड़ा है और चार्जर है, मोबाइल और छोटा बैग है, लेडीज़ बैग, इसको यहाँ लाकर दिया गया है। हम अपना पास रखे हुए हैं, यदि वो आएगा तो दे दिया जाएगा, नहीं तो जाकर थाना में जमा दे दिया। तो ये बैग कहाँ पे छूटा था? बैग तो वही टेम्पू में मतलब छोड़ा था, तो मैं ऑटो में छूट गया था। हाँ, ये कौन दिया फिर आप लोग को? हमरा तो ट्रैफिक सिपाही लग दिया, टेम्पू वाला मतलब सिपाही, ट्रैफिक सिपाही क्या बताया आपको? बताया कि ये बैग मतलब वहाँ टेम्पू में छूट गया, जो कि मतलब टेम्पू वाला दिया, इसमें यह सामान कर दिया। प्रथम पूर्वी सिंहभूम जिला योगासन और चैंपियनशिप का आयोजन पूर्वी सिंहभूम जिला योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की ओर से 2 अक्टूबर को जी टाउन में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन झारखंड से एफिलेटेड है और जिसे भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। योगासनों को भारत सरकार द्वारा खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और शीघ्र ही ओलंपिक में भी योग को खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा योग की प्रतियोगिता अक्टूबर माह में आयोजित होनी है। इसी के तहत जिला स्तर पर होने वाले योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से झारखंड के हर जिले से योग के प्रतिभागी चयनित होकर राज्य में होने वाले प्रतियोगिता में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। योगासन को भी स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया गया है। परम पूज्य स्वामी जी और हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री जी के अथक सहयोग से, तो इस कार्यक्रम में अब हम लोग इसको मूर्त रूप देने के लिए अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जमशेदपुर में इसका कंपटीशन होने वाला है। 2 अक्टूबर को बिस्टुपुर क्यू रोड स्थित जी टाउन क्लब हाउस में उसी में ये कंपटीशन होगा और इसमें कैटेगरियाँ अलग अलग बांटी गई हैं बच्चों का।
तो इसमें ये फ़ायदा है कि ग्रामीण स्तर पे जो बच्चे में टैलेंट है लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्लस नया शिक्षा नीति जो भी बनी है उसमें योग को शामिल किया गया है और भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी गठन हो गया है लगभग, तो उसमें भी हमारे जो यंगस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है कि हम योग में अपने रोजगार के अवसर को। कब और कहाँ हो रहे हैं? ये 2 अक्टूबर को बिष्टुपुर क्यू रोड स्थित जी टाउन क्लब हाउस में होने वाला है। इधर जवाहर नगर क्रॉस नंबर 14 में AIMIM की बैठक हुई, जिसमें वार्ड कमिश्नर पद के लिए अब्दुल रहमान उर्फ चिंटू को पार्टी प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया। AIMIM की बैठक हुई। बैठक वार्ड 19 से अब्दुल रहमान को पार्टी प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया। रहमान ने कहा, जनता यदि उसे चुनती है तो विकास का काम करेंगे। जब लोग मजबूर हैं हमारे पास आने के लिए, हम उनसे क्या लेंगे? अपने उपयोग करने वाले बन जाएंगे। प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है ना, वैसी साहब का हम उनको चुने हैं क्योंकि इनका अच्छा काम भी है, ये अच्छे लोग भी है, इसलिए हम इनसे जुड़े हैं। 19 नंबर वार्ड से रहना चाहते हैं कि देखिए हमारा न झूठ से हमारा कोई लगाव नहीं, सच के साथ रहना है और सच के साथ चलना है। हमारे पीछे लोग हैं, हमारे पीछे पूरी टीम है और इंशाल्लाह कामयाबी भी हम ही हासिल करेंगे। तो इससे अभी तक कोई सेवा नहीं की है, बस सेवा का मौका चाहते हैं। असम में हुए पुलिसिया गोलीकांड और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ संविधान बचाओ संघर्ष समिति संस्था के द्वारा साक्षी गोलचक्कर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर देखिए, आज हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए हैं। तो आलिम जो एक ज़माने से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ वो धर्म की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, वहीं इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं, भाईचारगी बांट रहे हैं। उन्हें एक आम नॉर्मल थर्ड क्लास लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। आनंद मार्ग का 53वां रक्तदान शिविर किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया एवं सभी रक्तदाताओं को पौधा वितरण किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से शनिवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में 1 दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 50 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जो कि मानव कल्याण के लिए एवं लगभग 100 निःशुल्क पौधों का वितरण हुआ, जो कि प्राकृतिक कल्याण के लिए किया गया। प्रत्येक रक्तदाताओं के बीच इच्छा अनुसार पौधा देकर सम्मानित किया गया। वो आनंद मार्ग समय कहाँ मिलता है? यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर की ओर से आज मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया है। काफ़ी संख्या में लोग इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आ रहे हैं। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि एक ही छत के नीचे चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस ने बर्मा माइंस ट्यूब कंपनी के पास ब्यूटी पार्लर संचालिका हत्याकांड का किया खुलासा, हत्यारा गिरफ्तार। हत्यारे ने शराब के नशे में संचालिका की थी हत्या। सरायकेला खरसवा पुलिस ने चोरी के 75 मोबाइल बरामद कर 9 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। सिद्धगोवा थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में चोर गिरोह ने नगद रुपए के अलावा लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी।
और आबकारी विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र में 2 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर भारी मात्रा में चलाई शराब और जावा महुआ किया जब्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।